वेलकम टू एलके एकेडमी। हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा रहता है। एटलीस्ट एक दो क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं। ठीक है। आज के ये सेशन में हम देखने वाले हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये टाइम एंड वर्क चैप्टर का। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद उसके इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट सब लेवल के हम एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे ये चैप्टर के लिए, जो मैथमेटिक्स में बाकी सब चैप्टर से इसको अलग बनाता है, वो होता है यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको ज्यादा फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं रखना है, बेसिक लॉजिक लगाने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। चैप्टर का नाम जैसे आपको पता चल रहा है टाइम एंड वर्क है। बेसिकली कोई भी काम करोगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगने वाला है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ज्यादा वर्क है तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम लोग काम कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वही काम करने के लिए तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो बस वही फंडा हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। ठीक है। अब सोचो ना, मैंने अभी अभी क्या बोला कि अगर ज्यादा काम होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगने वाला है। ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि वर्क जो होता है वो पर्टिकुलर टाइम लेता है, बट वो डिपेंड भी करता है किससे। जैसे कि मुझे अगर कोई क्वेश्चन दे दिए, 100 क्वेश्चन दे दिए, 1 घंटे में सॉल्व करना है, तो मैं 70-80 सॉल्व कर लूंगा। बट शायद कोई दूसरा होगा जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट सीख रहा है मैथमेटिक्स, तो शायद 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। टाइम तो 1 घंटा ही दिया है, राइट। तो यहाँ पे टाइम और वर्क ये दोनों एक्चुअल में डिपेंड हो जाते हैं किस पे। वो होती है हर एक इंसान की खुद की कैपेसिटी। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे एफिशिएंसी। तो चैप्टर का नाम भले टाइम एंड वर्क है, वो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होती है, अभी जैसे एग्जांपल दिया मैंने कि मैं 1 घंटे में 70 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बट कोई दूसरा बंदा हो जाए वो 1 घंटे के अंदर शायद 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी मेरे से कम हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से एफिशिएंसी को आप क्या बोल सकते हो, एफिशिएंसी को आप समझ सकते हो इस तरीके से कि पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए आप कितना टाइम लगा रहे हो। ठीक है। तो वो हो गया आपका एफिशिएंसी। मतलब एफिशिएंसी मतलब क्या, आप कितना पर्टिकुलर काम करने के लिए आप जितना टाइम लगा रहे हो, दैट विल बी दी एफिशिएंसी। मतलब एफिशिएंसी होता है आपका वर्क अपॉन टाइम का रेशियो। ठीक है। 1 मिनट में आप कितना काम कर रहे हो, 1 घंटे में कितना काम कर रहे हो, ठीक है, वो दिखाता है ये टर्म एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि चैप्टर का नाम भले टाइम एंड वर्क होता है, बट जो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज दी एफिशिएंसी। इसीलिए हम शॉर्ट में इसको E इज इक्वल टू W/T लिखेंगे। ठीक है। फिर इसको अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो, जैसे कि W इज इक्वल टू ET, या तो T इज इक्वल टू W/E। मतलब कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। उसको जिस तरीके से हम यूज करना चाहे कर सकते हैं। आप इसको बेसिकली ट्रायंगल के फॉर्म में भी याद रखना चाहो तो लग सकते हो, कैसे कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है। तो सबसे पहले जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो अपने लिए है ये कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी, वर्क और टाइम के बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक है। याद रखना है चैप्टर का नाम भले ही टाइम एंड वर्क है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है एफिशिएंसी। तो हमारे जो भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो एफिशिएंसी की मेथड्स यूज करते हैं ना। वो मेथड करने के लिए हमें और कुछ बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए मैथमेटिक्स का। वो बेसिक्स मेथड है एलसीएम। अगर किसी को पता नहीं है एलसीएम का मतलब, तो जान लो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वो क्या होता है, एग्जांपल लो, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिया, 12 ले लेता हूं, तो 12 के मल्टीपल्स मुझे लिखवाओ। तो अगर कोई बोलेगा 12 का मल्टीपल मतलब 12 का टेबल बोल देगा, तो वो भी सही है। तो 12, 24, 36, 48, 60, तो 72, तो ये सब 12 के मल्टीपल हो गए। सिमिलरली अगर मैं पूछूंगा
कि अगर कोई मुझे 8 के मल्टीपल बताए तो मुझे बताएगा कि 8 का टेबल बोल देगा वो, 8, 16, 24, 32, 40, 48, ये सब लिखवाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखे 12 के मल्टीपल्स और यहाँ पे लिखे मैंने 8 के मल्टीपल्स। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप तुरंत बोलोगे कि 24 आ रहा है। दूसरा कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, तो आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा 48 कॉमन आ रहा है। और आपको क्लिक होना चाहिए यहाँ पे कि 24 के बाद 48 आया, मतलब वो 24 का टेबल आया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है, वो जो पहला कॉमन आएगा उसका ही क्या होगा, वो टेबल्स बनेगा। ठीक है, 24, 48, 72, 96, इस तरीके से। ठीक है, सो 24, 48, 72, 96, इस तरीके से वो आपके कॉमन मल्टीपल्स आते जाएंगे। बट उसमें जो सबसे पहले आता है तो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल हुआ, और वही छोटे वाले कॉमन मल्टीपल को हम बोलेंगे क्या, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल? तो एलसीएम मतलब दिए गए नंबर्स के अगर आप टेबल्स लिखते हो तो उसमें जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आता है वो होता है एलसीएम। अभी यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए तो एचसीएम क्यों नहीं आ सकता? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ सकता है कभी भी? तो उसका आंसर है नहीं। सिंपल लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि टेबल्स का तो कोई अंत ही नहीं है। अगर कोई बोलेगा 1 करोड़, तो 1 करोड़ के बाद भी बहुत सारे नंबर आएंगे, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ मल्टीपल मिलता जाता है। तो इसीलिए हमेशा एलसीएम का कॉन्सेप्ट आता है, एचसीएम ऐसा कोई वर्ड नहीं आता है। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ा हमने एलसीएम का, क्यों कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाया, बिकॉज ये चैप्टर में एफिशिएंसी, वर्क और टाइम, इन सबका रिलेशन बनाने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अभी मोस्टली सब लोगों को एलसीएम निकालना आता होता है, बट कुछ लोग जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता है, तो वो लोग, मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी सिखाऊंगा, बट ट्रेडिशनल मेथड पहले देख लेते हैं। ठीक है, जिनको आता है वो एलसीएम वाला टॉपिक स्किप करके थोड़ा आगे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कोई बोल रहा हूँ, जैसे कि ये तो 12 और 8 का मुझे एलसीएम निकालना था, तो स्कूल में हमने क्या सीखा हुआ है, हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे कि मैं पहले 2 से डिवाइड करता हूँ तो 4, 6 आएगा, वापस से 2 से डिवाइड करूंगा 2, 3 आएगा। अभी भी यहाँ पे 2 तो है ही, तो मुझे वापस से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे अभी 3 ही है, तो ये हुआ। तो ना इन सब का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 आ जाएगा। ये हमने बचपन से एलसीएम की मेथड पढ़ी हुई है। करेक्ट। एक दूसरा एग्जांपल लेके भी आप कर सकते हो ट्राई, जैसे कि 24, 32 और 64, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वापस से 2 से डिवाइड करूंगा, 16 से करूंगा, 32 से करूंगा, वापस से 2 से करूंगा, 8 से करूंगा, यहाँ पे 16 से करूंगा, वापस 2 से करूंगा, 4, 8, वापस अभी भी 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो मुझे ये करना बनता है तब तक जब तक वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तब तक कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। अभी खत्म हो गया, अभी फिर बचेगा सिर्फ 3। तो इन सब का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 54 और 64 इंटू 3 करोगे तो आएगा 192। राइट, एलसीएम की ये मेथड होती है, बट ये मेथड बहुत लेंदी है। ठीक है, स्कूल में यूज करते थे, हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये मेथड यूज नहीं करते, तो इसीलिए हमें कुछ शॉर्टकट पता होना चाहिए। शॉर्टकट के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, आप याद रख सकते हो। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 64 है। हाँ, ये कंडीशन है यहाँ पे कि आपको टेबल्स बहुत अच्छे आने चाहिए। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करो, इंपॉर्टेंट है पहले 1 to 20 के टेबल्स लर्न करो, 1 to 25 तक के स्क्वायर्स लर्न करो। ठीक है, जब तक मैथमेटिक्स में ये नहीं होगा तब तक कितने भी चैप्टर क्यों ना आप कर लो, आप नहीं कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाओगे, ये याद रखना है। ठीक है, तो एलसीएम वगैरह भी अगर शॉर्टकट निकालना है तो आपके टेबल्स बहुत अच्छे होने जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे जब कैलकुलेशन करूंगा तो मैं फटाफट टेबल्स यूज करके आंसर ले लूंगा और आप तब क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि ये कैसे आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो इसीलिए टेबल जाना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका क्या है, क्योंकि अपने चैप्टर में इतने ज्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं आने वाले। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम शॉर्टकट बना देते हैं, और वैसे भी यूनिवर्सल है, सब लोग यही मेथड यूज करते हैं। बड़ा नंबर पकड़ लो, अभी जो सेंटेंस बोलूंगा वो याद रखना है शॉर्टकट के लिए। बड़े नंबर के साथ ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने हैं
जो छोटे नंबर के पास है बट 64 के पास, बड़े वाले नंबर के पास नहीं है। वापस से दूसरी भाषा में ले लेते हैं, 64 के साथ एक कुछ ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करो जो 64 के पास नहीं है बट बाकी सब नंबर के पास है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 6 और 4 नहीं देखना है। 64 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है इसको, 4 भी डिवाइड कर सकता है, 8 भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। फिर इसको 16 भी डिवाइड कर सकता है, 32 भी डिवाइड कर सकता है। तो ये सब नंबर उसके अंदर है, ऐसा हम बोलते हैं, इसके फैक्टर्स मतलब, ठीक है ना। अभी 24 अगर आप देखोगे तो 24 का मतलब आप सोचोगे 24 मतलब क्या होता है? 8 थ्रीजा होता है, राइट। अब ऐसा एक कॉम्बिनेशन आपको खुद टेबल्स अगर आते होंगे तो आप ये कर पाओगे। 24 का मतलब होता है 8 थ्रीजा, 64 का मतलब होता है 8 एटजा। ताकि मैंने यहाँ पे 8 थ्रीजा बोला इसलिए मैंने इसको 8 एटजा बोला, ठीक है। अब 8 थ्रीजा 8 एटजा, दोनों में 8 कॉमन है। बचा क्या? यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 8 बचा, तो इसके पास क्या नहीं है? 3 नहीं है, वो उसको दे दो। 32, 32 टू जा 64, 32 64 के अंदर आता ही है, 32 टू जा 64, तो 64 के अंदर 32 ऑलरेडी है, तो इसीलिए उसके साथ फिर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो इसीलिए सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम एलसीएम फटाफट निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लो एलसीएम करने के लिए, जैसे कि हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि 18 ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 48, और एक हम नंबर ले लेते हैं सपोज कोई भी रेंडमली नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, ताकि पूरा क्लियर हो जाए। 84 ले लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर है, शॉर्टकट मेथड से करना है, कैसे करेंगे? 84 बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है। सोचना है 18 मतलब क्या होता है? 18 मतलब होता है 9 टू जा, एक ही दिमाग में तुरंत आता है, या तो 6 थ्री जा। 84 को आप कॉम्बिनेशन ढूंढो जहां पे इसके साथ कुछ मैच हो रहा हो, कोई फैक्टर मैच हो रहा हो। जैसे कि 84 का अगर मैं सोचता हूँ तो वो होता है 42 टू जा, ठीक है। अगर 42 टू जा बोल रहा हूँ तो 42 और 2 वाला यहाँ पे 9 टू जा होता है, तो 2 कॉमन हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या बचा? 9 बचा, और यहाँ पे क्या बचा? 42 बचा। बट 9 और 42 में भी देखोगे तो 3 3 जा 9 होता है, राइट, और 14 3 जा 43 होता है, 42 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 कॉमन है इनडायरेक्टली, पहले 2 तो कॉमन था, फिर बाद में 3 भी कॉमन निकला, राइट। तो 6 3 जा 18, इसको भी अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेबल अगर आ रहे होंगे अच्छे तो 14 6 जा 84 होता है, 6 3 जा 84 होता है। तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे 3 बाकी बचा, तो इसके पास 3 है एक्स्ट्रा, वो इसको दे देने हैं, ठीक है। 48, 48 मतलब अगेन आप क्या सोचोगे? 8 6 जा सोच लो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये 8 6 जा हमने सोचा, ये ऑलरेडी हमने 14 6 जा सोचा हुआ था, तो 6 6 तो चला गया, बाकी बचा 8 और 14 और 3। 8 मतलब क्या होता है? 4 टू जा होता है। 14 मतलब क्या होता है? 7 टू जा होता है। तो 8 के पास से भी 2 चला गया, तो क्या बचा? 4 बना, वो उसको दे दो, बस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 4 3 जा 12, 8 3 जा 24 प्लस 1 252, गुना 4 कर लोगे, 4 2 जा 8, 25 4 जा 100, तो इसका एलसीएम आपका निकल गया सीधा 1008, ठीक है। तो टेबल्स जितने फटाफट आ रहे होंगे उतना आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एक और एक सिंपल क्वेश्चन ले लो ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े भी इसमें नहीं आने वाले, छोटे नंबर ले लो, जैसे कि मैं सिंपल बोलूं 12 और 18, 12 और 18 का, 18 बड़ा नंबर है, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 2 दे दो, क्योंकि इसके पास 2 नहीं है, 6 3 जा 6 2 जा है, ये 6 3 जा है, तो इसके पास 3 था, इसके पास 2 था, तो कुछ भी कॉमन नहीं था, तो 2 मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 36। या तो कोई बड़ा नंबर है ना, उसका टेबल बोलते जाओ। 2 नंबर में तो आप ऐसे ही कर सकते हो, 2 नंबर का अगर एलसीएम निकालना है तो जो बड़ा नंबर है उसका टेबल बोलते जाओ, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो छोटे नंबर का चेक करो, 12 2 जा 24, 12 से फिर पहला कॉमन नंबर आ गया, तो वो अपना एलसीएम हो गया, ठीक है। तो अपना टाइम एंड वर्क चैप्टर है, एलसीएम हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं ज्यादा यहाँ पे एलसीएम में डिस्कस नहीं करूंगा, बट बेसिक हमें ये मेथोडोलॉजी यूज करनी है फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि चाहे चैप्टर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करना है, फास्ट सॉल्व करना है, इसलिए ये सब करना पड़ेगा। हमारे कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमें विदिन 1 मिनट के अंदर लाना है, तो टेबल्स एलसीएम निकालना फटाफट आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा बेसिक फंडा क्लियर हो गया है टाइम एंड वर्क चैप्टर के लिए। तो नाउ हम क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए हम बात करेंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो बेसिक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर कोई ए पर्सन है, उसको कोई पर्टिकुलर काम करना है, अपने को नहीं पता कौन सा काम करना है, क्वेश्चन में कभी काम नहीं देने वाले ये लोग कि कौन सा काम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये देंगे कि कोई एक पर्सन है जो सर्टेन वर्क करने के लिए समझो कि 15 दिन लगा रहा है, ठीक है। कोई बी पर्सन है सपोज,
उसको वही काम दिया करने के लिए, बट वो काम करने के लिए वो 20 दिन लगा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है क्या बताया हमने, सेम वर्क, अलग अलग काम की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चंस, कि अगर दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि ये 15 दिन है, ये 20 दिन है, दोनों साथ में मिलके करेंगे, 15 + 20 35 हो गया, है ना, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली सोचो ना, अगर कोई ए पर्सन 15 दिन में कर रहा है और बी उसकी मदद कर, क्योंकि साथ में काम करना मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, अगर ए की मदद बी करेगा तो काम तो 15 दिन से पहले ही खत्म हो जाने वाला है, राइट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसी के लिए हम बेसिक फंडा यूज करते हैं जो अभी हमने सीखा। ठीक है, तो अभी हम ये सीख लेते हैं कि कैसे हमें ये खोजना है। तो सबसे पहले तो हम पहले फाइंड करें कि ये वर्क है क्या, ये क्या काम कर रहे हैं, ये हमें पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दी जाने वाला, ये बहुत अच्छी चीज है, हम अपने हिसाब से वर्क ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो 10 काम ले लो, 100 यूनिट काम ले लो, 50 यूनिट काम ले लो, 200 यूनिट, 1000 यूनिट, जितना काम चाहे आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, सो बट क्योंकि एट दी एंड तो हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि भाई ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, और बी का भी हमें फाइंड करना है कि वो एक दिन में कितना काम करे। अगर मैं ऐसा कुछ कर लूं कि जिससे मुझे पता चल जाए कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो मैं फाइंड कर सकता हूं कि दोनों मिलके एक दिन में इतना काम कर लेंगे। वहां पे मैं एडिशन कर सकता हूं, डेज का मैं एडिशन नहीं कर सकता, राइट। तो इसीलिए हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी होती है, और एफिशिएंसी तो तभी फाइंड कर सकते हैं कब, जब एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम अपने पास है, उसमें अगर मुझे वर्क पता हो, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही टाइम ही पता है, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क यहाँ पे अज्यूम करना पड़ता है। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो वर्क, बट क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाए, इसीलिए ये वर्क हम एलसीएम लेके करते हैं, इसीलिए हमने एलसीएम का कॉन्सेप्ट सीखा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्क लिखूंगा बीच में, वो वर्क मतलब एलसीएम, तो यहाँ पे मुझे एलसीएम कितना लेना है, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20, 20 बड़ा नंबर है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, इसके पास 3 एक्स्ट्रा है, दे दो, 60 आ गया एलसीएम, और वही अपना क्या हो गया, वर्क हो गया। तो हम ये ले लेंगे कि 60 यूनिट वर्क करना है इसको कुछ। ठीक है, फिर यह अपना एक फॉर्मूला जो है मेन फॉर्मूला वो लगाएंगे, एफिशिएंसी लिख लेंगे, एफिशिएंसी मतलब क्या, वर्क अपॉन टाइम, तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, 60 डिवाइडेड बाय 20, तो 3 आएगा। अगर किसी को ना पता चला हो तो मैंने क्या किया, वर्क 60 है, ए का कितना दिन है, 15 दिन है, 60 बाय 15 4। सिमिलरली डी के लिए हमने क्या किया, 60 डिवाइडेड बाय 20, कितना आएगा, 3। तो इस तरीके से हमने एफिशिएंसी निकाली ना। एफिशिएंसी का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, वर्क अपॉन टाइम किया, मतलब यूनिट अपॉन डे किया। एफिशिएंसी का मतलब ही यहाँ पे ये होता है कि भाई ये एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 15 दिन में कितना कर लेगा, 15 गुना 4 60 कर लेगा। समझ में आ गया। सेम यहाँ पे 3 आया, उसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, और एक्चुअल में कितने दिन काम कर रहा है, 20 दिन कर रहा है, तो 20 दिन में 20 × 3 60 यूनिट काम कर लेगा। करेक्ट। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे साथ में, तो वो दोनों एक दिन में 4 + 3, यहाँ पे हम एडिशन कर सकते हैं। ऑलवेज एफिशिएंसी का एडिशन होता है, ये टाइम का एडिशन नहीं होता है। कभी भी आप ए देखो, मैंने यहाँ पे एरो बनाया है, मैंने इक्वल टू नहीं लिखा, हमारा चैप्टर एफिशिएंसी के बेसिस पे है, इसीलिए हम हमेशा अगर आपको लिखना है तो आप a = 4 लिखोगे, b = 3 लिखोगे, और a + b आप लिखोगे तो वो 7 लिखोगे। हम एफिशिएंसी को ऑलवेज इक्वेट करेंगे, ना कि टाइम को। ये आप ऑलवेज याद रखना, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आप देखना कभी भी मैं यहाँ पे टाइम के आगे इक्वल नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये हम पहले से क्लियर कर रहे हैं। तभी भी अगर आपको इक्वल टू यूज करना है, दैट मींस आपको एफिशिएंसी पे इक्वल टू यूज करना है। तो ए बी मतलब ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, दोनों साथ में मिलके टोटल एफिशिएंसी 7 हो गई। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि एक दिन में वो दोनों मिलके 7 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या है, अपने को तो क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि दोनों मिलके कितने टाइम में फाइंड करेंगे। तो टाइम मतलब क्या होता है, टाइम मतलब हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ फाइनल आंसर, ए और बी साथ में मिलके ये काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, टाइम, काम कितना करना है, 60 यूनिट काम करना है, और एफिशिएंसी कितनी है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करना है, एफिशिएंसी है 60। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, हमें आंसर यहाँ पे मोस्टली मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 7 7 का टेबल बोलो, 7 5 जा 40, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 60 के बीच में डिस्टेंस कितना है अभी 4, ठीक है। तो इतना दिन उसको लगेगा। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। किसी को समझ में नहीं आया है तो अभी क्लियर कर लेते हैं। 60/7 करोगे, 8 7 जा 56, 4 बचा तो 7 को यहाँ पे रखते हैं, जो क्वेश्चन आया उसको यहाँ पे रखते हैं, और जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिखते हैं। ये हमें दिमाग में करना होता है। ये सब स्कूल की मेथड हो गई। अभी हम सब कुछ दिमाग में करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो टेबल्स है, उससे आप फटाफट क्यों कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया कि क्या अपनी मेथड है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप उसको थोड़ा दोबारा एक बार देख लो, और अपने जो भी डाउट है वो बार बार 1-2 बार और देख के सॉल्व कर लो, ठीक है। क्योंकि अभी हम स्टार्ट करेंगे इस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं डिटेल से वहां पे नहीं एक्सप्लेन करूंगा कि एलसीएम हमने कैसे निकाला फटाफट, ठीक है। मैंने आपको एलसीएम की मेथड सिखा दिया, थोड़े बहुत आप एलसीएम की पहले प्रैक्टिस कर लो, कोई भी 2 रैंडम नंबर लेके उसका एलसीएम निकालो, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा डिवीजन की प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपका क्वेश्चन जब सॉल्व करे तो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बेसिक मेथड तो यही है। फिर जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ेगी वैसे वैसे हम इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते जाएंगे। कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा ज्यादा, ठीक है, इसी में हम कुछ ना कुछ एडिशन करते जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही, मेथोडोलॉजी एक ही रखेंगे। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हम सब टाइप के ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गई है। वापस से सबसे पहले क्या करना है, वर्क निकालना होता है। वर्क कैसे निकालेंगे, दिए गए टाइम से एलसीएम लेके निकालेंगे। फिर क्या कर लेंगे, एफिशिएंसी ढूंढ लेंगे। एफिशिएंसी मतलब कैसे ढूंढेंगे, जो वर्क निकाला है उसको टाइम से डिवाइड करके कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि टाइम का एडिशन नहीं हो सकता, हमें फाइंड करना होता है एक दिन में तो कितना काम कर रहा है वो फाइंड करना होता है। तो इसीलिए ये सब हमने किया, और फाइनली फिर आंसर लिख लिया, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से, ठीक है। आई होप आपको बेसिक ये मेथड भी क्लियर हो गई है। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। पहले वेरी इजी लेवल के क्वेश्चंस, फिर इजी, फिर मॉडरेट, और फिर डिफिकल्ट। तो हर एक तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो आप। पहले क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा है कि ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क बाय वर्किंग अलोन इन 6 days, बी while working alone can finish the same work in 12 days. If both of them work together, then how many days work will be completed? ठीक है, क्वेश्चन सिंपल क्लियर है। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ए पर्सन है, वो अगर कोई काम को अकेला कर रहा है तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। वही काम बी अकेला करना चाहेगा तो कितने दिन में कर रहा है, वो 12 दिन में कर रहा है। फिर क्या पूछा हुआ है, वर्किंग टुगेदर, दोनों साथ में मिलके ये काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो क्या करना है अपने को, ए प्लस बी, ये टाइम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे ये टाइम, सिंपल, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल समझा उसी मेथड से करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क फाइंड करेंगे। वर्क फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। छोटे छोटे नंबर है, 6 2 12 ही होता है, तो 12 ही एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। फिर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी आएगी, 12/6, 12 डिवाइडेड बाई 6 2, 12 डिवाइडेड बाई 12 1, कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 डेज लगेगा। तो दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम केवल 4 दिन में खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगेन एलसीएम निकालना नहीं आता है तो सबसे पहले एलसीएम निकालना सीखना पड़ेगा आपको, जो मैंने मेथोडोलॉजी बताई। अगर शॉर्टकट से नहीं हो रहे तो बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से भी पहले सॉल्व करो, वो तो बाद में भी सीख सकते हो शॉर्टकट मेथड। इंपॉर्टेंट है पहले कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करना, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। नाउ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 15 एंड 18 days. In how many days would all of them complete the same work working together? तो पहला क्वेश्चन में हमने देखा 2 लोग थे, यहाँ पे 3 लोग हैं, तो सेम मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। मेथोडोलॉजी में कोई चेंज नहीं करना है, कभी भी कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो देखो इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ये कितने दिन में काम कर रहा है, पहले ये काम कर रहा है 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, और वही काम हम सेम वर्क की बात कर रहे हैं, सेम वर्क भी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है।
और वही वर्क सी कितने दिन में करने में कंप्लीट करना चाहता है, वो 18 दिन लगा रहा है। ठीक है, तो तीनों तीन साथ में मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा वो पूछा हुआ है। तो अगेन यहाँ पे 3 नंबर का एलसीएम लेके 3 है तो एलसीएम कितना आएगा, बड़ा नंबर कौन सा है 18 है, छोटा नंबर 10 ले लो, 10 मतलब 5 2 जा, ये 9 2 जा, 2 चला गया, बचा यहाँ पे 5, यहाँ पे बचा 9, 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो इसके पास से 5 ले लेना है, सिंपल। 5 3 जा 15 मतलब देखो 5 तो आ गया, 18 के अंदर 3 ऑलरेडी है, 6 3 जा 18, तो इसके पास से कुछ नहीं लेने को बनता, सिंपल। तो इसीलिए एलसीएम कितना आएगा 90, तो मैं वर्क कितना ले लूंगा यहाँ पे 90 यूनिट्स। ठीक है, फिर एफिशिएंसी निकाल देंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या, वर्क अपॉन टाइम, 90 बाई 10 9, 90 बाई 15 6, 90 बाई 18 18 5 जा 90 होता है। ठीक है, एफिशिएंसी का एडिशन कर दो, कितना आ जाएगा 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तीनों तीन मिलके जब काम करेंगे तो काम कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 कट हो जाएगा तो 9 बाई 2 आएगा, सो 4 2 जा 8 बचा 1, तो 4 1 बाई 2 डेज लगेगा, मतलब कि 4.5 दिन लगेंगे ये काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड एग्जांपल भी क्लियर हो गया, एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाउ तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, A and B working together take 15 days to complete a piece of work. If A alone can do this work in 20 days, then how long would B take to complete the same work? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम जो फाइंड कर रहे थे वो ऑलरेडी दिया हुआ है, B अकेला का अपने को पूछा हुआ है, A अकेला अगर काम करेगा तो क्या, वो सब डेटा दिया हुआ है, तो थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन हो गया ऐसा, मतलब लिख लेते तो पता चला क्या करना है। देखो क्या दिया हुआ है, A जो है वो अकेला अगर काम कर रहा है तो 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है, दोनों का टुगेदर का दिया हुआ है, दोनों अगर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो काम 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ये हर बार हम फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे ये दिया हुआ है, फिर पूछा गया है जो ऑलरेडी पहले दिया जाता था कि बी यही काम अकेला करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट करवाएगा। अपनी मेथोडोलॉजी में कोई चेंज नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, इसका एलसीएम तो सिंपल है, ठीक है 20 और 15 आगे ऑलरेडी किया हुआ था, इसका एलसीएम 60 ही आएगा। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल देंगे, 60 बाई 23 60 बाई 15 4। ठीक है, अभी देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 3, तो b कितना लिखोगे, यहाँ पे आपको 4 माइनस 3 करना पड़ेगा, फिर 3 में 1 ऐड करोगे तभी तो 4 आएगा, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये हुआ है कि a प्लस बी 4 है, a इज इक्वल टू 3 है, तो ऑब्वियसली b क्या होगा, 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो b आएगा 1, तो b को कितना टाइम लगने वाला है, b को कितना टाइम लगेगा, काम कितना करना है 60 यूनिट काम करना है, b की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 60 डेज आ जाएगा। क्लियर, तो मैथोडोलॉजी देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी आड़ा टेढ़ा कुछ भी दे देंगे ना तो आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो फोर्थ क्वेश्चन है, नितिन एंड निर्दोष टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days. If Nitin alone can complete the same work in 24 days, in how many days can Nirdosh alone complete that work? अभी तक जो क्वेश्चन दे रहे थे उसमें ए और बी दिया था, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, और ये तो सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किया। ठीक है, तो मैं नितिन के लिए एनटी लिख लेता हूँ, ठीक है, निर्दोष के लिए एनआर लिख लेता हूँ, ये दोनों मिलके कोई काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, नितिन अगर अकेला काम करेगा तो काम 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो मैं नितिन के लिए लिख लूंगा, देखो इक्वल टू मैंने गलत यूज किया, हम हमेशा इक्वल टू एफिशिएंसी में लिखेंगे, कभी भी गलती से इक्वल टू नहीं लिखना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, नितिन अकेला वो काम 24 दिन में कर रहा है, तो वही काम अगर निर्दोष को करना है तो वो कितना टाइम लगाएगा, तो सेम अभी जैसे हमने किया था वैसा ही करना है, कुछ भी नया नहीं है। अगेन 6 और 24 का एलसीएम 24 ही आएगा, क्यों 24 आएगा, 6 का टेबल बोलो उसके अंदर 24 आ ही जाएगा, तो 24 को ही एलसीएम ले लेना होता है। एफिशिएंसी 6 4 जा 24, 24 1 जा 24, तो निर्दोष की एफिशिएंसी में कितनी लिख लूंगा यहाँ पे
देखो टोटल 4 एफिशिएंसी है, इसकी कितनी, नितिन की कितनी एफिशिएंसी है, 1 आ गई। तो 4 टोटल कैसे हुई होगी, जब यहाँ पे 3 होगा तभी तो उसकी एफिशिएंसी 4 हुई होगी टोटल, करेक्ट। तो निर्दोष की एफिशिएंसी आ गई 3, इसका मतलब निर्दोष को कितना टाइम लगने वाला है, 24/3, 8 दिन। तो निर्दोष 8 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए तो आंसर उससे भी कम आएगा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा टुगेदर का आंसर होता है ना, वो छोटे से भी छोटा आना चाहिए, तभी तो फायदा होगा, करेक्ट। ओके, तो आई होप एकदम बेसिक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, A and B and A and C together can complete the same work in 12 days and 16 days respectively. In how many days can A, B and C together complete the same work? ठीक है, नाउ थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखे हैं, तो अभी उसको हम कैसे ऐसे बड़े क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो पहले तो जो आपको बोला गया है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो जो हमें यहाँ पे दिया गया है उसको पहले कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले दिया हुआ है कि बी और सी ये दोनों कोई काम को कंप्लीट कर रहे हैं 8 दिन में। यही काम ए और बी अगर साथ में मिलके करेंगे तो काम कितने दिन में होने वाला है, तो काम कंप्लीट होने वाला है 12 दिन में, ऐसा देखो डेटा में दिया हुआ है। और यही काम अगर ए और सी साथ में मिलके करेंगे, ठीक है, तो कितने दिन में होने वाला है, 16 दिन में होने वाला है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चंस को सबसे पहले हमने मैथमेटिक्स की भाषा में लिख लिया, राइट। नाउ सॉल्व करना है, सॉल्व करना अगेन मैथोलॉजी में कोई चेंज नहीं करना है, एलसीएम निकालना है। बड़ा नंबर 16 है, 16 के साथ 8 के पास से क्या लेंगे, कुछ नहीं लेंगे क्योंकि 16 के अंदर ही 8 होता है। 12 का मतलब होता है 4 3 जा, 16 का मतलब होता है 4 4 जा, तो 12 के पास से क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या लोगे, 48 ले लोगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या ले लेंगे, 48/8 6, 48/12 4, 48/16 3। क्लियर, 8 6 जा 48, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48। टेबल्स क्लियर हो गए तो फटाफट कर पाओगे। ठीक है, ओके। नाउ एफिशिएंसी का टोटल करना पड़ेगा, 6 4 10 और 3 13। ये क्या आया, सोचो, ये हमने जब एडिशन किया तो क्या किया हमने, हमने जब यहाँ पे एडिशन किया तो हमने किसका एडिशन किया, हमने b प्लस सी इज इक्वल टू 6। एक्चुअल में हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन इसलिए मैं लिख के समझा देता हूँ, हमने b प्लस इज इक्वल टू 6, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a प्लस सी इज इक्वल टू 3, इनका एडिशन किया। तो एक्चुअल में क्या मिला, b प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस a प्लस सी, इन सब का एडिशन मिला। तो सब देखोगे तो सब दो बार आएंगे, देखो a भी 2 बार आएगा, b भी 2 बार आएगा, c भी 2 बार आएगा, तो 2 कॉमन निकाल दो। तो a प्लस बी प्लस सी एक्चुअल में 2 बार आया यहाँ पे, इसका एडिशन करोगे तो जो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी आया वो आया 13। ठीक है, यहाँ पे गलती होती है, ये 13 48 फिर 13 लिख लोगे, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप a प्लस बी प्लस सी नहीं मिलने वाला, यहाँ पे मिलने वाला है 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया आपका, 13/2। तो फाइनल आप आंसर कितना लिखोगे, तीनों तीन को काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हमें तो मीन एफिशिएंसी चाहिए थी, वो 13/2 आएगी। यहाँ पे जो भी आएगा उसका हमेशा आपको आधा करना पड़ेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ए बी सी टुगेदर को कितना टाइम लगने वाला है, टोटल काम कितना करना है, 48 यूनिट काम करना है, और कितना है एफिशिएंसी, 13/2। 13/2 2 ऊपर जाएगा, किसी को पता नहीं है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो 48 गुना 2 कर दोगे तो 96 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 13। तो फाइनली आंसर क्या लिखोगे, 13 का टेबल याद करोगे, 13 7 जा 91, बचेगा कितना 5। तो 7 5/13 डेज लगेंगे पूरे काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर तीनों तीन काम करेंगे तो। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है कि कैसे हमने इसको किया। ठीक है, ऐसे टाइप के एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. How long would each of them would take separately to complete the same work? देखो क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, डेटा सब सेम दिया हुआ है, सिर्फ नंबर चेंज किए हुए, बट पूछा कुछ अलग है। पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है मैथमेटिक्स की भाषा में। ए और बी दोनों मिलके कोई काम कर रहे हैं 12 दिन में, वही काम बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं,
15 दिन में कर रहे हैं। और ए और सी वही काम करने में कितना टाइम लगा रहे हैं? 20 दिन लगा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया ना, सेम डिट्टो वैसा करना है। क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम लेके वर्क निकाल देंगे। एलसीएम, बड़ा नंबर 20 है, छोटा नंबर 12। 12 मतलब 4 3 जा, 20 मतलब 4 5 जा। क्या ले लेंगे 12 के पास से? 3 ले लेंगे। ठीक है, 20 फिर 15 आया, 15 मतलब 5 3 जा। ठीक है, देखो 20 के अंदर 5 है, 3 तो पहले ही ले लिया हमने, तो फिर कुछ नहीं लेना है इसके पास से। कितना आ गया एलसीएम? 60 आ गया। नाउ एफिशिएंसी निकाल देंगे। 60 बाई 12 5, 60 बाई 15 4, 60 बाई 20 3। तो पूरा एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 + 4 9 + 3 12 आ जाएगा। करेक्ट, बट यहां पे क्या आएगा? ये 2 टाइम्स a + b + c आएगा। करेक्ट, जैसे अभी आगे हमने देखा, तो a + b + c क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। करेक्ट, बट अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग वुड ईच ऑफ देम वुड टेक सेपरेटली टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो हर एक को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा वो पूछा हुआ है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि तीनों तीन साथ में मिलकर अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। हर एक का इंडिविजुअल पूछा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी पहले। अगर मुझे ए बी सी की इंडिविजुअल, ए अकेला कितने दिन, एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, सी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, अगर वो मुझे पता हो तभी तो मैं उनका सेपरेटली टाइम फाइंड कर पाऊंगा। तो इसीलिए यहां पे सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी, क्योंकि ये कंबाइंड एफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये सिंपल लॉजिक से कर सकते हो। देखो कैसे लॉजिक से, a + b की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो a + b + c के अंदर a + b, उसको मैं 5 ले लू, तो मुझे किसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी? सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो सी को कितना टाइम लगेगा अकेले काम करने में? काम करना है 60 यूनिट्स बाई 1, आ जाएगा आंसर 60 डेज। समझ में आ गया? सेम खुद सोचो, अगर बी का मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो मेरे पास क्या डेटा होना चाहिए? अगर बी का फाइंड करना है तो a + c होना चाहिए, जो कि है। कितना है a + c? 3 है, तो 3 + b = 6। तो b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 - 3 3। तो b को कितना टाइम लगेगा? 60/3, तो b को टाइम लगने वाला है 20 डेज। क्लियर? अगर मुझे a फाइंड करना है तो मुझे क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? b + c की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। b + c कितना है? 4 है, तो b + c 4 रखूंगा तो a + 4 = 6। तो a = 6 - 4 विच इज 2। तो a को कितना टाइम लगेगा? 60/2। तो a को कितना टाइम लगने वाला है? 30 डेज लगने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ए, बी और सी का टाइम फाइंड कर सकते हो। किसी का भी टाइम फाइंड करना, उसका मतलब पहले उसकी एफिशिएंसी निकालनी, क्योंकि अपना चैप्टर पूरा एफिशिएंसी के बेसिस पे ऊपर है। ठीक है, तो इस तरीके से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। अगर आपकी स्पीड बढ़ जाती है कैलकुलेशन वगैरह की, तो आप आराम से इसको विदिन 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। शायद अभी समझने में वगैरह में टाइम लगे, बट ये कैलकुलेशन अगर अपनी स्पीड बढ़ा दोगे, टेबल्स बढ़ा दोगे, एलसीएम की स्पीड बढ़ा दोगे, तो ये विदिन 1 मिनट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया में जो भी इस एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं तो वो आराम से इसको 1 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको भी ट्राई करना है कि विदिन 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अगेन थोड़ा ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको सेम वैसे टाइप का क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। क्या है? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज, बी एंड सी टुगेदर इन 30 डेज, ए एंड सी टुगेदर इन 40 डेज। What is the respective ratio of the number of days taken by A when completing the same task alone to the number of days taken by C when completing the same task alone? तो सेम क्वेश्चन अभी जो हमने किया वैसा, बट सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? ए बी सी का अकेला का नहीं पूछा है, सिर्फ ए का अकेला का टाइम फाइंड करना है, सी का अकेला का टाइम फाइंड करना है और इन दोनों का रेशियो ले लेना है। ठीक है, तो सेम डिट्टो ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, खुद आप इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करो, फिर आप यहाँ पे देखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं फटाफट आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो पहले डेटा में क्या दिया हुआ है?
ए प्लस बी लिख लेंगे पहले, ए प्लस बी 20 दिन दिया हुआ है, बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, बी प्लस सी अपने को दिया हुआ है 30, और ए प्लस सी कितना दिया हुआ है 40। पहले क्या ले लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, बड़ा नंबर 40 है, ठीक है 20 है, 20 तो 40 के अंदर आ ही जाता है, 20 2 40, ठीक है 30 और 40 में देखो 10 3 30, 10 4 40, तो इसके पास क्या नहीं है, 3 नहीं है, दे दो उसको, एलसीएम हो गया 120, तो आप एफिशिएंसी लिख लोगे 120 बाई 20 6, 120 बाई 30 4, और 120 बाई 40 3, तीनों को ऐड करो 13 आएगा, बट ये 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी 13/2 लिखना पड़ेगा, अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। हमें क्या पूछा है, ए अकेले का और सी अकेला का, ये रेशियो पूछा है, मुझे बी नहीं फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे पहले ए और सी की एफिशिएंसी फाइंड करनी पड़ेगी। ए की एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए बी प्लस सी चाहिए, बी प्लस सी मेरे पास कितना है 4 है, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 13/2 माइनस 4, 13 माइनस 8/2 कितना आ जाएगा 5/2, तो a का टाइम कितना आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 5/2, 5 से डिवाइड कर सकते हो 24, 24 2 जा 48, तो ये कितना आया 48 आया। सेम मुझे और फाइंड क्या करना है, मुझे टीसी फाइंड करना है, सी का टाइम फाइंड करना है, सी का टाइम फाइंड करना है, तो मुझे पास ए प्लस बी होना चाहिए, जो ए प्लस बी मेरे पास है 6, तो 6 प्लस सी 13/2, सी इज इक्वल टू 13/2 माइनस 6, 13 माइनस 12/2 1/2, तो सी का टाइम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क करना है 120 1/2, मतलब कि 240, 240। और आप देखोगे 48 का अगर टेबल याद भी करो, अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा गेस वर्क कर सकते हो, 48 का 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 480 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देगा तो 40 हो जाएगा, तो 1/5, तो आंसर क्या लिखोगे 1:5 आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये हमने थोड़े वेरी इजी टाइप के क्वेश्चन किए, अब थोड़ा हम आगे लेवल भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे करते, ठीक है, क्योंकि चैप्टर हम सिर्फ सिंपल क्वेश्चन थोड़ी सोल्व करते रहेंगे, अब मेन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से हार्डली कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रेयरली हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करने का अपना इंटेंशन था कि हमारा बेसिक वगैरह बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आया, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आए ना तो खुश हो जाने का, और ऐसे क्वेश्चन आते भी है, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को मैथमेटिक्स की भाषा में अगर आप कन्वर्ट करो, जैसे अभी हमने डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से जो अगर लिखें, तो हमें दिया हुआ है क्या, हमें दिया हुआ है a प्लस बी दोनों साथ में कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 3 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, करेक्ट। हमें इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और बी का कैपेसिटी दिया हुआ है, देखो क्या अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा, ए डज थ्राइस एच मच एज वर्क बी इन गिवन टाइम, उसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ए बी से 3 गुना काम कर रहा है, उसका मतलब एफिशिएंसी किसकी ज्यादा हुई, ए की ज्यादा हुई, कितनी ज्यादा हुई, बी से 3 गुना ज्यादा हुई उसकी एफिशिएंसी, करेक्ट। तो इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो ही दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा हो गया। पूरा देखना, हम रिवर्स क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, देखो अपने पास ना ही ए का टाइम पता है ना ही बी का टाइम पता है, बट हमें इन दोनों का टुगेदर का टाइम पता हुआ है, कितना है वो 3 दिन है, तो एलसीएम तो नहीं ले सकते, बट हमें यहाँ पे देखो ये डेज नहीं पता है, ये डेज भी नहीं पता है, ना ही हम ये दोनों पता नहीं है तो हम ये भी पता नहीं कर सकते, बट हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है जो हर बार हम फाइंड करते थे। अगर बी की एफिशिएंसी में 1 ले लो तो मैं ए की एफिशिएंसी कितनी लूंगा 3, क्यों, क्योंकि ए 3 गुना काम कर रहा है पर्टिकुलर टाइम में, तो ए जो है वो बी से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसीलिए मैंने ए की एफिशिएंसी ले ली 3, बी की एफिशिएंसी ले ली 1। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 3 + 1 4 यूनिट काम कर पाएंगे, समझ में आ गया। ओके, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कैसे सॉल्व हो गया, क्योंकि आपने कंबाइन एफिशिएंसी फाइंड कर ली, ठीक है। नाउ हमें पता है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर कहीं पे भी कोई पर्टिकुलर पर्सन का या कॉम्बिनेशन में आपको 2 चीजें पता चल जाए तो तीसरी चीज पता कर सकते हो यूजिंग दिस इक्वेशन, क्योंकि आपके पास कंबाइन ए और बी जब साथ में काम करते हैं तो उसका दो डेटा अवेलेबल है,
उन दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी भी आपको पता है, उन दोनों की आपका कंबाइन टाइम भी पता है, तो उसकी वजह से आपको वर्क मिल जाएगा। तो वर्क कितना आएगा, एफिशिएंसी 4 है, टाइम कितना है 3, वर्क कितना लिख लोगे 12, और वर्क मतलब अपना एलसीएम जो हर बार लेते हैं, तो ये 12 आप कहाँ पे लिख लोगे, यहाँ पे लिख लोगे, तो आपका वर्क मिल गया। अभी पूरा उल्टी प्रोसीजर करनी होती है, ठीक है। क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग ए अलोन वुड टेक टू डू द वर्क, ये पूछा है अपने को कि अगर अकेला ए काम करता तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाता। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना करना है 12, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ए को कितना टाइम लगेगा 4 दिन लगेगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैं आपको लिख के करवा रहा हूं, अगर एग्जाम के टाइम हम लिख के भी नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर ऐसे बना दिया फटाफट अंदर अंदर खत्म कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए हम इसे लिख के करेंगे, आपको ऐसे नहीं करना है। एग्जाम के टाइम पे तो हम फटाफट करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स कभी अच्छे से नहीं लिखा जाता, आपके 2-3 पेज रफ होने चाहिए, है ना। मैथमेटिक्स तभी आपको आता है जब आप पेजेस रफ करना सीख जाओ। एकदम फेयर नोट्स बनाना वो मैथमेटिक्स में नहीं होता है, बाकी सब सब्जेक्ट्स की तरह। क्लियर, तो आपको ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया है। तो ऐसे एफिशिएंसी वाले और 2-3 क्वेश्चन करते हैं, तो आपको आइडिया आ जाए, और उस पर भी हम थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हजारों वेराइटीज होती है। अगर मैं एक ही वेराइटी के 2-2 क्वेश्चन करवाता रहूंगा तो शायद 48-50 घंटे का तो सिर्फ टाइम एंड वर्क बनेगा, इतना टाइम नहीं होता। हमें तो मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना रहता है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं पहले। P is thrice as good as a workman as Q, and together they finish a piece of work in 24 days. The number of days taken by P alone to finish the work. डिक्टो क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश भाषा में उसको चेंज किया हुआ है, बाकी मैथमेटिक्स में तो सेम ही करना है जैसा अभी हमने किया था, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ, आप भी वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई कर लो, ठीक है। बाकी डिक्टो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिख लेंगे। मैं फटाफट में पी क्यू लिख लेता हूँ, वैसे पी प्लस क्यू लिख लेता हूँ। पी प्लस क्यू क्योंकि दिया हुआ है, पी प्लस क्यू हमें टोटल दिया हुआ है कितना 24 दिन दिया हुआ है, करेक्ट है, ठीक है। पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो भी दिया हुआ है, पी इज थ्राइस गुड एज वर्कमैन एज क्यू, तो पी 3 गुना अच्छा है क्यू से, तो क्यू की एफिशिएंसी 1 ले ली, पी की एफिशिएंसी 3 ले ली, कंबाइन एफिशिएंसी हो गई 4 × 24 96। पी का फाइंड करना है, क्या कर लेंगे 96/3, आंसर कितना आ जाएगा 32 डेज, खत्म। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। इतनी स्पीड से, ये हार्डली 15-20 सेकंड का क्वेश्चन था, ये तो ऐसे ही हो जाना चाहिए था फटाफट, ठीक है। तो पी अकेला काम करेगा तो उसको यहाँ पे 32 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने जो क्वेश्चन किए उसमें 2 लोग थे, कभी कभी 3 लोग वाले भी क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। सलीम टेकन 8 days टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, मनोज टेक्स 12 days टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क, Raj works twice as fast as Salim. How many days will all 3 of them together take to finish the same piece of work? ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा दिमाग हिल जाए ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। मैथमेटिक्स की भाषा में अगर लिखते हो ना तो वो समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाहता है। देखो पहले हम लिखते हैं तो आपको क्लियर होगा कि क्या है। सलीम, उसको मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है। सलीम कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 8 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। फिर मनोज, वही काम मनोज कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे तीसरा बंदा भी दिया हुआ है राज, बट राज के लिए उसका टाइम नहीं बताया गया ये कितना है, बट राज के लिए क्या बोला गया है, राज के लिए ये बोला गया है कि ही वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज सलीम। सलीम जितना काम कर रहा है उससे वो 2 गुना तेजी से काम कर रहा है, ठीक है। तो राज वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज सलीम, उसका मतलब अगर काम डबल कर रहा है, या तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर सेम काम करेगा क्योंकि उसके 2 गुना ज्यादा है, 2 गुना फास्ट काम कर रहा है, तो टाइम आधा ही लगेगा उससे, ऐसा आपको सोच लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लियर लिखता हूं क्योंकि राज 2 गुना तेजी से काम कर रहा है तो टाइम तो आधा लगेगा उसको, 8 का आधा कर लोगे 4, तो आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाओगे ना कि कोई काम करने के लिए सलीम 8 दिन लगा रहा है तो राज तो उससे डबल तेजी से काम कर रहा है, तो आधे दिन में ही फिनिश कर देगा, मतलब 8/2 कर दिया, 4 डेज आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका राज का डेटा यहाँ पे दिया हुआ था, तो इस तरीके से एग्जाम में थोड़ा खेला जाता है अपने साथ, ठीक है। नाउ हाउ मेनी डेज विल all of three of them together to make the finished the whole work। और अभी तो सिंपल अपना पहले जो हमने क्वेश्चंस किए वैसे ही क्वेश्चन हो गया, तीनों का एलसीएम अगर ले लोगे तो 24 आ जाएगा, एफिशिएंसी ले लोगे तो 3, 2 और 6, कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी
11, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तीनों तीन साथ में मिलकर काम करेंगे तो 24/11, मतलब 11 2 जा 22 बचा 2, तो 2/11 डेज लगेंगे तीनों को साथ में काम कंप्लीट हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम एक और एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। A works thrice as good as B and is therefore able to finish a piece of working 60 days less than B. Find the time in which they can complete it working together. थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको 60 डेज लेस करके बोला गया है, कुछ अलग तरीके का दिया हुआ है फंडा। ठीक है, तो हमें अगेन हमें क्या करना है, हमें तो एफिशिएंसी से लेना देना है, वो दिए हुए ना तो खुश हो जाने का, तो सब क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। मैथमेटिक्स की भाषा में लिखें, ए और बी दो लोग हैं, थोड़ा अभी हम फास्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा इंटरप्रिटेशन ध्यान से करना है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग को और तेजी से चलाना है। ए वर्क्स थ्राइस एज गुड एज बी, मतलब डेज पता नहीं है। ठीक है, एफिशिएंसी ये फाइंड नहीं कर सकते, बट एफिशिएंसी पता है। ए 3 गुना अच्छा है 20 से, तो मैं यहाँ पे 3 लूंगा, यहाँ पे 1 लूंगा, कंबाइन 4 ले लूंगा। क्लियर। फिर क्या बोला हुआ है, एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। ऑब्वियसली बी की एफिशिएंसी कम है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसको कम टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूं कि समझो कि ए अगर x दिन में काम कर रहा है, या तो मैं ले लेता हूं बी अगर x डेज में काम कंप्लीट कर रहा है तो ए कितने दिन में करेगा, 60 डेज कम लगा रहा है, तो x माइनस 60 ले लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, राइट। तो ये फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे पता ही नहीं है कि हम एफिशिएंसी कैसे निकालें। ठीक है, ना ही यहाँ का कुछ आपको टाइम दिया हुआ है, क्योंकि ये तो पूछा हुआ है कि फाइंड द टाइम इन विच दे कैन कंप्लीट वर्किंग टुगेदर, तो a प्लस बी तो अपने को फाइंड करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर लो, वर्क आप 1 ले लो, एकदम सिंपल हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन है ये। आप वर्क 1 ले लोगे, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, अगर आपने वर्क 1 ले लिया, क्योंकि सेम काम कर रहे हैं ना दोनों, अपने वर्क ले लिया, तो फिर तो आप कंपेयर कर सकते हो ना, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क तो दोनों सेम कर रहे हैं, एक ए जो काम कर रहा है वही काम बी कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ये कंपेयर कर सकता हूँ ना इस चीज को, एफिशिएंसी ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ बी। ठीक है, सो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, उसका टाइम कितना है x माइनस 60, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, बी का टाइम कितना है x। सॉल्व कर ले इसको, 3x माइनस 180 इज इक्वल टू x, तो 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90, राइट। तो इससे हमें क्या मिल गया, बी अकेला काम करेगा तो 90 दिन में कंप्लीट कर पाएगा, ए अकेला काम करेगा तो 90 माइनस 60 कितने में काम कंप्लीट कर देगा, 30 डेज में काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, सो नाउ वर्क निकाल सकते हैं अभी, क्योंकि हमें तो मेन टुगेदर का तो पता ही है 4 है। ठीक है, तो मुझे वर्क तो फाइंड करना पड़ेगा ना, अभी ये तो हमने अज्यूम किया था कि वर्क 1 है। ठीक है, तो नाउ वर्क में यहाँ पे क्या ले लूंगा, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी, किसी की एक का ले लो आप, एक का अगर आप ले लोगे तो 30 है इसके टाइम और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 90 यूनिट काम करना है, दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा 90/4, 90 इसका मतलब क्या हो जाएगा 45/2, 45/2 का मतलब क्या हो जाएगा 22/2, 22.5 दिन, तो 22.5 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा इसको ट्विक कर सकते हो। ठीक है, वैसे कुछ लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं ना कि टोटल डेज में डिफरेंस 60 का था, एफिशिएंसी में डिफरेंस कितना है 2 का है, एफिशिएंसी में 2 का डिफरेंस वो डेज में 60 के बराबर है, तो एफिशिएंसी में 1 का डिफरेंस डेज में 30 दिन के बराबर होगा। ठीक है, तो बी का आप 30 ले, तो आप ए का 30 ले लो क्योंकि उसको कम टाइम लगेगा, और बी का 3 गुना ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप 60 ले सकते हो और फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते थे इस तरीके से भी। क्लियर है, तो कभी कभी ऐसे डायरेक्ट लॉजिक लगा के भी किया जा सकता है। क्लियर है, ओके। तो ये हमने जो एफिशिएंसी के साथ खेलने वाले क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर दिए। नाउ हम नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, थोड़ा आपको अलग कुछ दिखेगा और मजा भी आएगा, थोड़ा कुछ अलग करेंगे तो। ठीक है,
ना इंटरेस्टिंग लगेगा कि ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो P कैन फिनिश अ वर्क इन 25 days, Q कैन डू द सेम वर्क इन 20 days, Q worked for 8 days and left the job. In how many days P alone can finish the remaining work? समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि P कोई काम 25 दिन में कर रहा है, Q वही काम 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अभी हो रहा है कि क्या काम चालू कर रहा है Q ने काम चालू किया, 8 दिन तक उसने काम किया, फिर काम छोड़ के चला गया। ना जो काम बाकी बचा होगा वो P कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो आंख बंद करके जैसा हम करते हैं ना वैसा कर लेने का। क्या कर लेने का? P Q लिख देने का। P का टाइम जो दिया हुआ है, Q का टाइम जो दिया हुआ है वो बाजू में लिख लेंगे। P 25 days, Q 20 days, ये लिख लेंगे। फिर LCM लेते हैं, LCM 100 ले लोगे। फिर एफिशिएंसी लिख लोगे 100/25 4, 100/20 5, कंबाइन एफिशिएंसी 9। तो पहले कर ही लेना है। अब यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना पूछा हुआ है कि साथ में मिलकर जब काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है कि 8 दिन तक पहले Q काम कर रहा है, फिर छोड़ के चले जाता है और बाकी बचा काम P कर रहा है, करेक्ट। तो देखो ऐसा करना है अपने को, यहाँ पे इतना काम है, समझो कि इतना काम करना है। कितना? ये इतना मतलब कितना? 100 यूनिट काम करना है। ये काम सबसे पहले कौन चालू कर रहा है? क्वेश्चन में देखो पर लिखा हुआ है Q चालू कर रहा है। Q ये काम कितने दिन तक करने वाला है? 8 दिन तक करने वाला है। Q एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट काम करता है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे। पूछो क्यों मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है ना। तो इसीलिए मुझे Q ने 8 दिन में कितना काम किया वो फाइंड करना है। तो Q 8 दिन काम कर रहा है और उसका हर दिन 5 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल कितना काम कर रहा है? 40 काम कर रहा है। फिर तो Q चला जा रहा है, फिर कौन काम करेगा? ये बाकी बचा काम P करेगा। अब कितना काम बाकी बचा? करना कितना था? 100, हो कितना गया? 40, बाकी कितना बचा? 100 माइनस 40, 60 यूनिट काम बचा। 60 यूनिट कौन करने वाला है? P करने वाला है। P एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 यूनिट काम कर रहा है। एफिशिएंसी मतलब वही होता है ना कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो P की एफिशिएंसी अगर 4 है, काम बाकी बचा है 60, तो बाकी बचा जो काम होगा रिमेनिंग वर्क वो P कितने दिन में कंप्लीट करेगा? बाकी बचा काम और P की एफिशिएंसी, तो आंसर आएगा क्या? 15 डेज। तो बाकी बचा जो काम होगा वो 15 दिन में कंप्लीट करेगा। समझ में आ गया? तो देखो मैथोडोलॉजी में तो कोई चेंज नहीं किया, ना ही कोई हमने नया फॉर्मूला सीखा, जस्ट उसको अलग तरीके से हमने यूज किया यहाँ पे ताकि क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाए। समझ में आ गया? ओके, तो एक बार वापस से खुद देख लो, खुद करो और ट्राई करो समझने का, ठीक है। और हम अब 3-4 क्वेश्चन ऐसे करते हैं ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B can do a piece of work in 45 days and 40 days respectively. They began to do the work together, but A leaves after some days and then B completed the remaining work in 23 days. Find the number of days after which A left the work. ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ गया, वो थोड़ा ट्रिकी भी लग रहा है अपने को, बट पहले तो जो दिया है उसको तो लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। पहले तो A का दिया हुआ है ना 45, वो लिख लो। B का 40 दिया हुआ है, वो भी लिख लो, ठीक है। अभी क्या करना है? एलसीएम ले लेंगे। 45 40 का एलसीएम 45, 9 फाइजा होता है 40, 8 फाइजा होता है, क्या देना पड़ेगा? पूरा 8 देना पड़ेगा। 45 गुना 8 360 हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 360/45, 360/45, 45 2 90, 90 4 360, इसका मतलब 8 आएगा। 360/40, 0 0 कैंसल, 9 4 36। देखो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, बट ये करना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैं फास्ट करता हूँ। स्लो से हम काम नहीं कर सकते। हमारी एग्जाम में चैप्टर आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, चैप्टर आने के साथ साथ फास्ट कैसे करना है वो भी होता है। इसलिए मैं आप देखो कैलकुलेशन में हमेशा फास्ट करूंगा, आपको उस स्पीड को मैच करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। 8 + 9 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहां तक तो क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन में लिखा है दे बिगेन टू डू द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज। पता नहीं कितने दिन के बाद चला गया, बट कुछ काम किया उसने फिर चला गया। फिर बाकी बचा काम बी ने 23 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो मैं ये पूछा है कि एक कितने दिन बाद चला गया होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो सेम अभी जैसे किया वैसे ही करना है, बना देंगे ऐसा। ये इतना मतलब कितना? इतना मतलब 360 यूनिट काम। स्टार्टिंग कौन कर रहा है? दे बिगेन टू डू द वर्क, मतलब ए और बी दोनों काम करना चालू कर रहे हैं।
आफ्टर सम डेज ए चला गया, तो आफ्टर सम डेज मतलब पता नहीं, वही तो फाइंड करना है, तो हम ले लेंगे x, ठीक है, समझने के लिए। नाउ x डेज में चला गया, बट ए और बी कर कितना रहे थे एक दिन में, ए और बी एक दिन में तो 17 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 17 और दिन x, तो 17x में लिखूंगा यहाँ पे, तो 17x वर्क कंप्लीट हो गया। ये हमने क्या लिखा, वर्क लिखा। कैसे लिखा, एफिशिएंसी इनटू टाइम करके। एफिशिएंसी किसकी, ए और बी की कंबाइन की, और उनको कितने दिन साथ में काम कर रहे हैं, x दिन तक साथ में काम कर रहे हैं। फिर ए छोड़ के चला जा रहा है ना, फिर ए छोड़ के चला जा रहा है, तो बाकी बचा कौन कर रहा है, कितना काम बाकी बचा, 360 करना है, 17x हो गया है, तो बाकी बचा 360 माइनस 17x, इतना बाकी बचा। ये कौन करने वाला है, बी करने वाला है। और क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बी ये जो काम है रिमेनिंग वर्क, वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 23 डेज में कंप्लीट कर रहा है ना। टाइम का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कितना काम बाकी बचा है, 360 माइनस 17x काम बाकी बचा है। टाइम मतलब क्या, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 9 है, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी लिख लिया, इज इक्वल टू 23 लिख लिया। बाजू में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 360 माइनस 17x इज इक्वल टू 23 गुना 9। सॉल्व करेंगे, 360 माइनस 70x, 23 9 जा 207, सब इधर उधर कर लेंगे, तो 17x इज इक्वल टू 360 माइनस 207, तो 17x कितना आ जाएगा, 60 माइनस 7 करोगे तो 53, 3 माइनस 2 करोगे तो 1, x कितना आ गया, 17 का टेबल याद करो, 17 9 जा 153, तो x 9 आ गया। मतलब a प्लस बी ने कितने दिन तक साथ में काम किया होगा, 9 डेज तक साथ में किया होगा, और फिर a चला गया। तो हमारा आंसर आ गया ना कि a ने कितने दिन तक काम किया, 9 दिन तक काम किया, फिर काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो बोले वापस से एक बार पूरा देख लो, नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार आप रिवाइंड करके समझ सकते हो। ठीक है, बट ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन जनरली एग्जाम में देखे जाते हैं, उसमें भी ये थोड़ा अभी मॉडरेट लेवल का है। ओके, नाउ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा उसमें भी ट्विस्ट करके। ठीक है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी इन 50 डेज, सी इन 40 डेज। 3 लोग आ गए। ठीक है, इफ ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन वन डे एंड बाय सी ऑन द नेक्स्ट डे अल्टरनेटली, द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन व्हाट टाइम। अब कोई क्वेश्चन बाद में देखना, पहले लिख लो क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है अपने को कितना, 23 दिन। बी कितना दिया हुआ है, 50 दिन। सी कितना दिया हुआ है, 40 दिन। करेक्ट, क्या पूछा हुआ है, ऐसा नहीं पूछा है कि तीनों तीन टुगेदर का कितना, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। बट पहले एलसीएम तो निकाल देते हैं, बाकी का बाद में देखते हैं। सब में देखो ना, 0 0 तो कॉमन ही है, तो 0 तो आने ही वाला है सब में। बाकी बचा 3 5 4, 3 4 5 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 600 ले लो आप एलसीएम बिंदास। समझ में आ गया, तो इस तरीके से फटाफट कर सकते हो एलसीएम। ओके, नाउ 600 ले लिया है, एफिशिएंसी लिख लेते हैं, 600 बट्टे 30 20 आ जाएगा, 600 बट्टे 50 12 हो जाएगा, और 600 बट्टे 40 15 हो जाएगा। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि काम करना है 600 यूनिट, बट कंडीशन बहुत खतरनाक दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है कि A इज असिस्टेड बाय B ऑन वन डे एंड बाय C ऑन द नेक्स्ट डे। इस तरीके से अल्टरनेटली होता जा रहा है। करेक्ट, तो होगा क्या, कहना ये चाहता है कि पहले दिन A की मदद करने आने वाला है B, तो दूसरे दिन A की मदद करने आने वाला है C, और इस तरीके से अल्टरनेटली होने वाला है। तो तीसरे दिन A के साथ कौन आएगा वापस, B, और चौथे दिन A के साथ कौन आएगा मदद करने के लिए, C। तो इस तरीके का क्वेश्चन है कि अल्टरनेटली एक दिन भी दूसरे दिन C, वापस से तीसरे दिन भी, इस तरीके से है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें ये तो क्लियर हो गया ना कि पहले दिन पे A और B साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो A प्लस बी का टोटल कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। तो पहले दिन में कितना काम हो जाएगा, 32 काम हो जाएगा। करेक्ट, फिर दूसरे दिन A प्लस सी, दूसरे दिन A प्लस सी, देखो 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो दूसरे दिन कितना काम हो जाएगा, 35 यूनिट काम हो जाएगा। फिर वापस से A प्लस बी, मतलब वापस से 32, फिर 35 32 35 32 35 ही करते जाना है।
तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं ना कि 2 दिन हो गए, 2 दिन में कुल मिला के कितना काम हुआ, 67 यूनिट्स काम हो गया। पर अपने को करना कितना है, मेरे को तो 600 यूनिट काम करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 दिन में 67 यूनिट काम हुआ है, मुझे करवाना है 600। मैं 67 के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, जो मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, जो 600 के नजदीक, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 67 इंटू 10 करते हो तो 670 हो जाएगा, 67 इंटू 9 करोगे तो 600 में से 67 माइनस कर दो, तो वो करंट 493 जितना आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड 9 मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 7 जा 63, 9 6 जा 54 प्लस 6 600। ओ तो 603 हो गया। और अपने तो करना कितना है, अपने को तो सिर्फ 600 यूनिट ही करना है, राइट। वापस से एक बार कर ले, 9 7 जा 63 होता है, हाँ 9 7 जा 67 इंटू 9 करना है मुझे, ठीक है। अपना आंसर 600 से कम आना चाहिए, उस हिसाब से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वापस से मैं यहाँ पे साइड के घर पे दिखा देता हूँ, 9 6 जा 54 प्लस 6 603 हो रहा है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 67 गुणा 9 नहीं करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 67 के साथ 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया मैंने क्या गलती की थी यहाँ पे। तो 8 मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 हो जाएगा, 67 के साथ 8 मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 8 6 4 48 प्लस 5 536। 16 दिन में काम हो जाएगा 536। 16 दिन मतलब ये ग्रुप खत्म हो गया, इवन नंबर है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन उस तरीके से। तो ना 70वें दिन पे कौन आएगा, 70वें दिन पे आएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना कर रहा है, ए प्लस बी 32 यूनिट काम कर रहा है, कितना हो जाएगा 568 यूनिट काम हो जाएगा, करेक्ट। फिर 18वें दिन पे, 18वें दिन पे कौन आएगा, वापस से ए प्लस सी आएगा। बट ए प्लस सी कितना काम कर रहा है, 35 काम करेगा। अगर मैं इसमें 35 जोड़ दूंगा तो ये तो 603 हो जाएगा, काम तो करना है 600 ही, तो इसका मतलब पूरा 18वां दिन नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ए प्लस सी एक दिन में 35 यूनिट्स काम कर रहे हैं, मतलब 35 यूनिट्स काम करने के लिए एक दिन लग रहा है, काम करना है 600, 17 दिन में हो कितना गया है 568, कितना कम बाकी बचा है, सिर्फ 32 बाकी बचा है। तो ये 32 के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 32 बाई 35 काम लग बचेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 17 दिन प्लस 32 बाई 35। आप आराम से इसको आंसर लिख सकते हो 17 32 बाई 35, तो उसमें नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं होता है इसीलिए। तो फाइनल आंसर आएगा 17 32 बाई 35 डेज। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी था, कैलकुलेशन डिफिकल्ट थी, बाकी समझ में तो आपको आ ही गया होगा। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये पूरा फंडा अभी क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। नाउ एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए बी एंड सी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 24 30 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इन हाउ मेनी डेज द वर्क डन। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है बट सिंपल नहीं है। हिंट क्या है यहाँ पे, देखो सी काम छोड़ के जा रहा है, काम होने के 4 दिन पहले जा रहा है, ये इंटरप्रिटेशन है। और काम चालू कौन कर रहा है, तीनों तीन चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हम जो करते आ रहे हैं वो लिख लेंगे, ए बी सी लिख लो। एबीसी तीनों का आपको अलग अलग डेटा दिया हुआ है, 24 30 और 40। 24 30 और 40 ये डेटा आपको दिया हुआ है। एलसीएम ढूंढ लेंगे, बड़ा नंबर 40 है ना। 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 3 दे दो, इसके पास से 3 लेना पड़ेगा। 30 मतलब 10 3 जा 3 तो है, 40 के अंदर ऑलरेडी 10 होता है, तो इसके पास से तो कुछ लेने को नहीं बनता। एलसीएम सीधा क्या ले लोगे, 120 ले लोगे, करेक्ट। एफिशिएंसी निकाल दो, 120 बाई 24 5, 124 20 बाई 30 4, 120 बाई 40 3, टोटल करोगे कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12 आ जाएगा। कंबाइन एफिशिएंसी 12 हो गई, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन क्या है, काम करना है 120 यूनिट, काम करना है 120 यूनिट। ठीक है,
सी चला जा रहा है कब? काम खत्म होने के 4 दिन पहले। समझो कि काम खत्म होने के 4 दिन पहले यहाँ पे कहीं पे सी चला गया, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ ना। ये 4 दिन का काम जो होगा, ये 4 दिन का जो काम होगा जब सी छोड़ के चला गया, तो ये काम कौन करेगा? ये काम ऑब्वियसली आप बोलोगे ए और बी करेंगे ना, राइट? बट ए और बी अगर करेंगे तो मुझे ए और बी की एफिशिएंसी चाहिए होगी, तो पता ही है ना, 9 है, करेक्ट? तो हमें यहाँ पे ये तो पता नहीं है कि 4 दिन पहले छोड़ के चला गया, ये मतलब वो 4 दिन के लिए तो ए और बी ने काम किया। ए और बी कंबाइनली कितना काम कर रहे हैं? 9 यूनिट काम कर रहे हैं। कितने दिन के लिए गया? 9 दिन, 4 दिन के लिए उन्होंने किया। कितना काम किया? 36 यूनिट काम किया ना। क्लियर? वापस से पूरा डिटेल से मैं नहीं समझाऊंगा, आपको क्लियरली दे दिया गया है कि सी 4 दिन पहले चला गया, उसका मतलब वो 4 दिन के लिए तो फिर ए और बी ने काम किया, और ए और बी मिलकर 9 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना काम किया? 36। तो जब तीनों दिन ने कितना काम किया होगा? तो 120 माइनस 36, 84 यूनिट काम किया होगा तीनों तीन ने मिलकर, और तीनों तीन की एफिशिएंसी कितनी है? 12 है। मेरा आंसर क्या आएगा? 84, जो कि वर्क करना है, कंबाइन एफिशिएंसी है 12, तो कितना काम आंसर आएगा? 12 का टेबल याद करोगे तो 7 आंसर आ जाएगा। तो इन हाउ मेनी डे वाज द वर्क डन? 7 दिन इन्होंने काम किया, 4 दिन ए प्लस बी ने काम किया, तो फाइनल आंसर में 7 + 4 जोड़ के आपको 11 लिखना पड़ेगा। फाइनल आंसर आपको 11 लिखना है, ना कि 7 लिखना है। क्वेश्चन पढ़ना है, इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क डन, वो काम कितने दिन में खत्म हुआ ये पूछा है, तो टोटल तो 11 दिन लगे। क्लियर हो गया? ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, अभी इसमें भी बहुत सारे और टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, बट आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, पूरे इस चैप्टर की हमने जो भी क्वेश्चंस किए, जो भी बेसिक्स सीखा, वो अगर आप यूज करोगे तो जो अलग और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।